फीमेल जो होती हैं वो कहीं पर भी हों, बड़े से बड़ा जानवर भी इंसान बन जाता है। स्माइल देना तो आधे से ज्यादा तंदुरुस्त हो जाते हैं। वो दुल्हनिया ले जाएंगे जी बिल्कुल। उसमें एक बैल थी जिसके गले में मैं घंटा डाल देता हूँ और वो फिर चलती है। सुनने में आया था कि वो बीमार थी। हुआ हो किसी फीमेल ने आपसे कहा हो कि डॉक्टर साहबा प्लीज फलां संडे के साथ मेरी दोस्ती करवा दे, कुछ ऐसा करवा दे, ऐसा नहीं कभी? ये तो फिर मोमेंट होता है तो उनसियत पैदा करें, ठीक है, आप उसको प्यार करें, उससे अपना लिंक डेवलप करें और उसके बाद ही आप उसको अप्रोच करें जिस तरीके से। फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। Yo, after been a king on the road, याद रखना नाम। देखो देखो आ गया, सबके दिल पे जा गया, स्टाइल मेरा ये अलग, स्वैग मेरी बात, जो भी है सामने हो जाए मात। किंग ऑन द रोड कोई मुकाबला नहीं, मैं जो चाहूँ वो हासिल करनी है। मेरी स्पीड से चले हवा भी स्लो, गेम मेरा टाइट, शाना मेरा फ्लो, हर कदम पे शाइन, मेरी वाइब डिवाइन, चल रहा हूँ मैं जैसे हूँ स्काईलाइन। किंग ऑन द रोड हर जगह दिखाए, जो भी सोचे रोके वो पीछे हटाए, King on the road, चलो full mode, मेरी स्पीड से चले हवा भी स्लो, गेम मेरा स्ट्रॉन्ग, बात मेरी बोल्ड, सबको पता है मैं हूँ solid gold। King on the road, कोई ना मुकाबला, मैं जीता हूँ हर दिन नए वादा। King on the road, show, rock बोले blow, slow, मुझसे सीखो attitude, मैं ही हूँ यहाँ तक dude। King on the road, मैं लिख रहा हिस्ट्री, मुझे देख के सबको मिलती है विक्ट्री। गाड़ी मेरी फ्लैश, बातें मेरी शार्प, जहाँ भी जाऊँ बनाऊँ मैं मार्क, बुरी नजर हटाओ दूर रहो मुझसे, जो टकराएगा वो समझेगा कौन। King on the road, मैं शेरों का शहर, जीत मेरी चाहत हार से बेखबर, रास्ते खुल जाए जब मैं चलूं, पीछे छोड़ दो जो मुझसे जलूं, कोई भी आए रुकने का नाम नहीं, जीत मेरी आदत है हार मंजूर नहीं। King on the road, मैं सबका फिदा, नाम लिख दिया मैंने चाँद पे भी भाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ डॉक्टर साहिबा हैं और माशाल्लाह एनिमल के लिए, और वो कहते हैं कि फीमेल जो होती हैं वो कहीं पर भी हों, बड़े से बड़ा जानवर भी इंसान बन जाता है। तो सच में आज हमारे साथ डॉक्टर साहिबा, इनकी स्माइल इतनी खूबसूरत है कि ये सिर्फ किसी भैंस को या संडे को जरा स्माइल देना तो आधा से ज्यादा तंदुरुस्त हो जाते हैं वो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना, कभी मूवीज वगैरह देखती हैं आप? जी बिल्कुल। ऑलमोस्ट। आपने वो फिल्म देखी है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? जी बिल्कुल। उसमें एक बैल थी जिसके गले में मैं घंटा डाल देता हूँ और वो फिर चलती है। सुनने में आया था कि वो बीमार थी, उसका ट्रीटमेंट आपने किया? नहीं। ओके, लेकिन ये है डॉक्टर साहब, ये तो फन, एक मस्ती है, मजाक है, तो मैं थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने एनिमल रखे होते हैं, क्या उनको अपने घर में उनका पालन पोषण करते हैं जो लोग, उनके लिए कोई एक छोटा सा मैसेज चाहिए आपसे? आप जरा खूबसूरत से आवाज में उनको एक मैसेज दे दें। ओके, बेसिकली जो एनिमल्स हैं, जैसे कि हम डेयरी से रिलेटेड हैं, तो आपको पता है ये गाय, बफलो, ये हमारी एक बेसिक नीड है, ठीक है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है पाकिस्तान में वो डिपेंड ज़्यादातर दूध पे कर रही है, ठीक है। तो जिस तरह का काऊ की जो बेसिकली पोटेंशियल है दूध देने की, वो डिपेंड भी इसी चीज़ पे करती है। सबसे पहले काऊ का कंफर्ट, कि हम उसको कितना कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जेनेटिक्स, देन आप जो उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, देन द काऊ कंफर्ट। अगर काऊ कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप उसको जो भी आप उसकी एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप घर में पाल रहे हैं, जिस तरीके से भी पाल रहे हैं, आपने फार्म बनाया हुआ है, तो जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होगी वो आपको उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं दे सकती। सो ये बहुत बड़ा आप कहने काऊ की डिमांड है कि आप अगर उसको रख रहे हैं तो उसकी सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करें, लाइक उसकी बेडिंग, कि वो साफ हो, खुश्क हो, नरम हो। अच्छा सॉरी डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि अगर जैसे ना मैंने घर में एक बछड़ा पालता हूँ, बछड़े को जस्ट लाइक एसिडिटी हो जाती है या उसका खाना हजम नहीं हो रहा, तो उसके लिए कोई ऐसी अद्वियात हो जो हम लोग उसको इस्तेमाल करवा सके घर में, अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो? अच्छा, ऐसा है कि हम जो हैं वो आपको एज अ न्यूट्रिशनिस्ट बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, प्रिवेंशन बेटर है क्योर से। आप क्यों क्योर की तरफ जा रहे हैं, आप प्रिवेंशन की तरफ जाएं। जिस तरीके से हम इसी वक्त अपना एक हमारा प्रोडक्ट है XPM, इसको प्रमोट कर रहे हैं,
XPM एक्स्ट्रा प्योर मेटाबोलाइट, जो कि बेसिकली यीस्ट के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, यीस्ट के मेटाबोलाइट्स हैं, उनके ऊपर कंसिस्ट करता है। Okay. और ये जानवर की गट को सपोर्ट करता है, उसकी गट हेल्थ को। क्योंकि जिस किसान ने भी अपने जानवर के गट को कंट्रोल में कर लिया, ऑब्वियसली उसने अपना पूरा फार्म प्रॉफिटेबल बना लिया। बिकॉज हम कहते हैं कि जिस जानवर का गट हेल्दी है वो ओवरऑल हेल्दी है, और जो हेल्दी है वो खुश है, और एक हैप्पी और एक वेलफेड काउ ही आपको। अगर कोई मेडिसिन ऐसी हो जो हम घर में उसको तजवीज कर सकते हैं कि अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम देखिए, लाइक मेडिसिन तो इसके लिए आपको बहुत सारी स्टमक के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन मेरा फिर वही है कि हम क्यों ना उसकी क्योर की तरफ जाने से पहले उसकी प्रिवेंशन की तरफ जाएं। तो आप उनके लिए जो है वो ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स जैसे हमारा XPM है, इस तरह का इस्तेमाल करें कि ये मसले मसाइल जानवर में हो ही ना कि आपको उसके क्योर की तरफ जाना। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, कभी आपने जानवर को चेक करने गए, किसी जानवर को बीमार है उसे चेक करने गए हो, उसने कोई आपसे कोई इल्तजा की हो, कोई रिक्वेस्ट की हो? देखिए, ये तो एक वेटनेरियन समझ ही जाता है कि उसकी जो पेशेंट है वो किस लाइक उसमें मुब्तला है। नहीं, सुना है कि डॉक्टर को अपने मरीज की समझ आ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसा हुआ हो किसी फीमेल ने आपसे कहा हो कि डॉक्टर साहबा प्लीज फलां संडे के साथ मेरी दोस्ती करवा दे, कुछ ऐसा करवा दे, ऐसा नहीं कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं है? ऐसा इत्तेफाक भी अच्छा, नहीं। एक चीज और है, कभी किसी भैंस ने आपको टक्कर शक्कर मारने की कोशिश की हो? ये तो फिर वो होता रहता है, तो उसमें बचते कैसे हैं आप? ये देखें, रिस्ट्रेनिंग टेक्निक्स स्पेशली एक वेटनेरियन को सिखाई जाती हैं। Okay. कि अपने आप को हिफाजत करते हुए उसने किस तरीके से काऊ को अप्रोच करना है, या व्यूअर्स के लिए कोई ऐसा मैसेज दे कि अगर किसी भैंस के पास अगर आप जाते हैं तो अगर पता है वो मारती है तो उसे कंट्रोल कैसे करना है, कुछ टिप्स छोटी मोटी? ये तो आपको प्रॉपर इसकी रिस्ट्रेनिंग वगैरह सीखनी पड़ेगी कि आपको किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए काऊ को कोई approach करना है। एक कोई देसी टोटका नहीं, जैसे कि आप नहीं, असबेदा के आप टोटके पहले थे? जो है उसको लाइक उसके साथ अपनी उनसियत पैदा करें, ठीक है, आप उसको प्यार करें, उससे अपना लिंक डेवलप करें, और उसके बाद ही आप उसको अप्रोच करें। जिस तरीके से हम हॉर्स के बारे में कहते हैं कि आप उसको Horse पहले के साथ, हाँ, पैटिंग बिल्कुल, करते बिल्कुल। हैं और फिर उसके लेफ्ट साइड पे खड़े होकर आप उसको अप्रोच नहीं तो वरना टक्कर उसकी अवश्य है, नहीं तो टक्कर अवश्य है। ले डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब ने अपने नाम तो बताया नहीं हमारे चैनल। मेरा नाम डॉक्टर अरिमशा तकीर। डॉक्टर अरिमशा जी, और आपका कोई पेज वेबसाइट वगैरह आपकी कोई है, कोई चैनल? रिमशा तकीर के नाम से मैं फेसबुक, लिंक्डइन। और गाइस, अगर आपने कुछ पूछना हो रिमशा जी से, रिमशा डॉक्टर साहिबा से एनिमल के हवाले से, तो आप इनका पेज भी विजिट कर सकते हैं, और हमारे फनकारियाँ टीवी को भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इनके जो व्यूअर जानने वाले हैं वो भी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहिबा हमारे चैनल पर अब आए दिन दिखने वाली हैं। हम इनके पीछे हाथ धो के नहीं, हाथ धो के पड़ के इनका इंटरव्यू लेते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।